देश में क्या हाल है मोदी जी। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर अपने पति के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे आप ही की जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है हरियाणा में, उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से आईएएस अधिकारी अमननीत ने साफ दो टूक लहजे में कह दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कि वे अपने पति वाई पूरन कुमार का तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं करेंगी जब तक जिन पुलिस अधिकारियों, जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, यह स्थिति है अगर एक शीर्ष आईएएस ऑफिसर की, जो अपने आईपीएस पति के सुसाइड पर न्याय मांग रही है कि उसको किस तरह से निशाने पर लिया गया, दलित होने की वजह से उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तब बाकी देश का क्या ही हाल होगा और इसका जवाब कौन देगा। किस तरह से जो हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो रहा है भारत, वहां दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब ने देखा है, देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले शख्स को आपको मानने वाले लोग हीरो बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, बस इस सीधे सवाल के साथ कि यह कैसा राज हो गया है, यह कैसा अपना देश हो गया है जहां पर एक आईपीएस अधिकारी सुसाइड नोट लिखकर खुद को गोली मारने पर मजबूर होता है और बताता है कि किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र उसे प्रताड़ित कर रहा था दलित होने की वजह से। इस पर भी उसे न्याय नहीं मिलता। उनकी जो आईएएस पत्नी है, जिस बेबाकी और हिम्मत के साथ वह मोर्चा संभालती हैं, अमननीत जी सीधे डिमांड करती हैं कि मैं अपने पति का तब तक पोस्टमार्टम नहीं करूंगी, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक जिन दोषियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर की है उन पर कार्रवाई नहीं होती। यह हाल अगर इस देश में एक आईएएस ऑफिसर का है, यह हाल अगर देश में एक आईपीएस ऑफिसर का है जो सुसाइड करने पे मजबूर होता है दलित होने की वजह से, तब मोदी जी आपसे सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। क्योंकि सवाल तो आपसे इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप तो देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई को भी सम्मान नहीं दिला पाए। उनके ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश को आपके लोगों ने किस तरह से हीरो बनाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और यह जो एआई वीडियो जिसने बनाया है, जिसमें गवई जी को दलित अपमान के साथ ट्रीट किया गया है, इतना खौफनाक यह वीडियो है जो चल रहा है इस समय, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। आपके राज में सीजीआई को बिल्कुल नीला बनाकर गले में मटका लगाकर जूता मारा जा रहा है और यह वीडियो लोग देख रहे हैं और आपका तंत्र आंख पर पट्टी बांधकर रामराज की बात कर रहा है। यह जो तंत्र है, यह दरअसल किस तरह से दलितों के खिलाफ है, इसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी हम यहां आंकड़े दे रहे हैं कि आपके शासन में किस तरह से 4,65,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं पिछले 11 सालों में। लेकिन आपका सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचा ही नहीं रहा है, उन्हें हीरो बना रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाले के पक्ष में आपका सरकार, आपका तंत्र खड़ा हुआ, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया, यह सवाल भी बहुत तीखा और साफ है और दलितों के बीच सीधा मैसेज भेज रहा है कि दलितों का कोई पुरसा हाल नहीं है। सवाल आज की तारीख में बिल्कुल साफ है कि क्या दलित उत्पीड़न की वजह से खुद को गोली मारने वाले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार को न्याय मिलेगा? क्या उनकी पत्नी और परिवार उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवा पाएगा? और क्या आपके शासन में
सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई का सम्मान वापस होगा। पूरे उस सिस्टम को कल्प्रिट बनाया जाएगा जो गुनाह कर कर ऐश कर रहा है। वे यूट्यूबर्स जो आज भी आजाद घूम रहे हैं, जो सीधे सीधे वीडियो पर ऑन कैमरा कह रहे थे कि सीजीआई का सर कैसे फोड़ देना चाहिए, कैसे उनकी हत्या होनी चाहिए, ये तमाम लोग मोदी जी आपके इस सुशासन में आजाद घूमकर और बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर यह हिंदू राष्ट्र है, और दरअसल यही हिंदू राष्ट्र है जो आप और आरएसएस लाना चाहते हैं, तब दलित कहां है आपके एजेंडे में? यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है।